चार भाई थे। वे एक बार कहीं जा रहे थे। चारों बहुत ही बुद्धिमान थे। पहले हर छोटी से छोटी बात को ध्यान से सुनते थे, हर चीज को ध्यान से देखते थे और फिर उसके बारे में बात करते थे। उन्होंने देखा कि एक सौदागर परेशान होकर घूम रहा था। उन्होंने सौदागर से पूछा, क्या बात है भाई, क्यों परेशान क्यों हो? सौदागर ने कहा, मेरा ऊंट खो गया है। मैं उस पर सामान लादकर शहर की ओर जा रहा था। रात को मैं थक कर थोड़ी देर सो गया। बस इतनी ही देर में ऊंट कहीं चला गया। क्या आप लोगों ने रास्ते में कोई ऊंट देखा है? पहला भाई बोला, क्या वह काना है, यानी एक आंख से देख नहीं सकता? दूसरा बोला, क्या वह एक पैर से लंगड़ा कर चलता है? फिर तीसरा बोला, क्या उसके ऊपर एक तरफ गेहूं लदा हुआ था? और चौथे ने कहा, और दूसरी ओर शहद का थैला था। सौदागर खुशी से चिल्लाया, बिल्कुल वही है मेरा ऊंट। कहाँ देखा आपने उसे? बताइए ना, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। चारों भाई बोले, हमें नहीं पता। हमने आपके ऊंट को कहीं भी कभी भी नहीं देखा, लेकिन बिना देखे आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता कैसे चला? सौदागर गुस्से से चिल्लाया। सौदागर को विश्वास हो गया कि इन्हीं चारों भाइयों ने ऊंट चुराया है और अब झूठ बोल रहे हैं। वह उनको जज के पास ले गया। जज ने भाइयों से पूछा, अगर तुम लोगों ने ऊंट को कभी देखा ही नहीं है तो फिर तुम उसके बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? तब पहला भाई बोला, बहुत सीधी सी बात है साहब। हमने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान हैं रास्ते पर। साथ ही हमने देखा कि रास्ते की घास सिर्फ एक ओर से किसी जानवर ने खाई है। इसलिए हमने यह सोचा कि यह ऊंट जरूर एक आंख से देख नहीं पाता होगा। दूसरे भाई ने कहा, श्रीमान, रास्ते पर जो पैरों के निशान थे, हमने उन्हें ध्यान से देखा। एक पैर के निशान गहरे थे और दूसरे के हल्के। इससे हमें पता चला कि ऊंट जरूर एक पैर से लंगड़ाता होगा। अब तीसरे भाई की बारी थी। वह बोला, श्रीमान, लगता है ऊंट अकेला घूमते घूमते किसी झाड़ी में फंसकर निकला था, इसलिए उसकी बोरी में छेद हो गया था। उस छेद से गेहूं के दाने गिरे होंगे। ये दाने रास्ते पर एक ओर गिरे हुए थे। चौथे ने कहा, और दूसरी ओर शहद की कुछ बूंदें टपकी हुई थी। इससे हमें लगा कि जरूर ऊंट पर एक ओर गेहूं और दूसरी ओर शहद लदा हुआ था। जज समझ गया कि चारों भाई बहुत बुद्धिमान हैं। जो कुछ वे कह रहे थे वह सब ठीक था। इसलिए जज ने चारों भाइयों को सजा की जगह पुरस्कार दिया। पुरस्कार यह था कि जज ने चारों को अपनी सेवा में रख लिया। उसके बाद चारों ने जज के साथ मिलकर कई अपराधियों को पकड़वाया।